नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कंप्यूटर सिक्योरिटी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। ये वीडियो बना है आईबीपीएस, एसबीआई, बैंक, एसएससी और सभी एग्जाम्स के लिए जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी होता है उसी को हम कंप्यूटर सिक्योरिटी भी कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर सिक्योरिटी पर मैंने फिर से ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास कुछ और नए क्वेश्चन थे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, डैश इज ए ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इनमें से कौन सी ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जिसे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, जो आईटी सिक्योरिटी जिसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं उसे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी भी कहते हैं, उसे साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं और उसे आईटी सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। यानी कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, अपना नाम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। यानी कि वो वेबसाइट, वो सर्वर, ठीक है, ऑथेंटिकेट पहचान कर रहा होता है कि जो यूजर है क्या वो बिल्कुल सही है। अगर यूजर सही पासवर्ड डालता है तो वो उसकी पहचान कर लेता है कि हाँ, सामने वाला यूजर बिल्कुल सही व्यक्ति है। उसको जो है उस पर्टिकुलर आईडी से रिलेटेड सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। किसी कोड को स्क्रैम्बल करना क्या कहलाता है? तो किसी कोड को स्क्रैम्बल यानी कि उसको उलझा देना, इस तरह से बना देना कि सर्वर पर जब आप उस फाइल को भेजेंगे तो बीच में कोई भी व्यक्ति उसके अंदर लिखे गए कंटेंट को, सामान को पढ़ ना सके। ठीक है, तो उसे एन्क्रिप्शन कहते हैं, यानी कि आप उसको एन्क्रिप्ट कर देते हो। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन 1 आपका सही है। चौथा प्रश्न है, द मेन रीजन टू एनक्रिप्ट ए फाइल इज टू। तो किसी भी फाइल को एनक्रिप्ट करने का मेन रीजन क्या होता है? तो हम क्यों करते हैं किसी फाइल को एनक्रिप्ट? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2, सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन। यानी कि इसे हम सिक्योर कर देते हैं किसके लिए? ट्रांसमिशन के लिए। यानी कि जब हम फॉर एग्जांपल हमारे व्हाट्सएप से किसी दूसरे को कोई मैसेज भेजते हैं या फिर अपने किसी वेबसाइट के माध्यम से किसी से बातचीत करते हैं, तो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जब हम भेजते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्ट इसलिए की जाती है ताकि उसको सिक्योर करके भेजा जा सके, कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी उसको देख ना सके। पांचवा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्सेस दैट हैव मैलिशियस कंटेंट इज नोन एज। यानी कि वो सभी सॉफ्टवेयर जैसे कि वायरस हो गया, वॉर्म हो गया या फिर ट्रोजन हॉर्स हो गए जिसमें कुछ मैलिशियस कंटेंट है, यानी कि कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे हम सिंपल भाषा में मैलवेयर भी कहते हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन 1 है यहाँ पर आपका सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स आर। तो वायरस, ट्रोजन हॉर्स और जो वॉर्म होते हैं वो क्या है? तो ये सब क्या होते हैं? ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1, एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम। ये सक्षम होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन 1 आपका सही है। सातवां प्रश्न है, डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू पीसी थ्रू एन मेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। यानी इनमें से वो क्या है जो किसी पीसी के अंदर भेजी जाती है थ्रू द मेल अटैचमेंट, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक ईमेल के माध्यम से कोई फाइल भेजी जाती है, एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म, जिसको डिजाइन किया गया है सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वो क्या है? वो सब होते हैं आपके वायरस। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन 3 आपका सही है। वायरस जो होते हैं वो पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भेजे जाते हैं थ्रू ईमेल, किसी भी ईमेल के माध्यम से ईमेल के अंदर कोई फाइल भेजी जाती है और उस फाइल के साथ में वो वायरस आपका पहुंचता है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन 3 आपका सही है। आठवां प्रश्न है, इफ योर कंप्यूटर रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज लाइकली दैट। अगर आपका कंप्यूटर रिबूट हो रहा है अपने आप, फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता है या फिर अपने आप बंद हो जाता है चलता हुआ, तो उसमें क्या समस्या हो सकती है? तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई एक वायरस हो सकता है। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन 1 आपका सही है। वायरस की वजह से भी इस तरह की समस्या हो सकती है। नौवां प्रश्न है, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज। तो दुनिया का पहला जो कंप्यूटर वायरस था वो कौन सा था? तो वो था क्रीपर, जो कि ऑप्शन 1 आपका सही है।
10वां प्रश्न है द डैश ऑफ ए थ्रेट मेजर्स इट पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन ए सिस्टम। तो हमारा कंप्यूटर जो होता है उस पर किसी भी फाइल का, किसी भी वायरस का जब कोई नुकसान होता है, इंपैक्ट होता है, तो जब हम बताते हैं कि हमारे कंप्यूटर के इतना भाग खराब हो चुका है, इतने भाग पर वायरस फैल चुका है, तो उसको बताने के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम डिग्री ऑफ हार्म, जो कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है, हम बताते हैं कि कितने डिग्री ऑफ हार्म यानी कि जो नुकसान है वो कितना हो चुका है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो वो क्या, वो एक मेजर करता है थ्रेट को हमारे कंप्यूटर में कि भाई हमारे कंप्यूटर में कितना इसने नुकसान कर दिया है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन 3 आपका सही है, द डिग्री ऑफ हार्म ऑफ ए थ्रेट मेजर इट्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन ए सिस्टम। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।